सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्मदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। हमने देखा कि गत सप्ताह में हमने सृजन पद्धति का समापन किया था और आज हम परोपकार पद्धति का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक ही मुखर है, बताता है कि परोपकार की पद्धति है, यानी सज्जन जो होते हैं वो परोपकार तो करते ही हैं, लेकिन उसका भी जब एक कवि कोई वर्णन करता है ना, तो उसमें कुछ एक अनोखा ही रंग चढ़ जाता है। तो देखेंगे अभी। तो सुनिए परोपकार पद्धति का पहला ही श्लोक। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो गणाः अनुद्धतः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। परोपकारिणाम् एषः स्वभावः एव। चौथी पंक्ति में बताया है कि जो व्यक्ति परोपकारी ही होते हैं बाय नेचर, स्वभाव, तो वो उनका स्वभाव कैसा होता है। तो बड़े सुंदर दो उपमाएं दी है, उपमा नहीं दृष्टांत ही है, दो दृष्टांत दिए हैं। क्या बतलाया है कि भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कदाचित शालेय पुस्तकों में भी यह लिया गया है ये श्लोक, और यदि लिया गया है तो यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किशोरवयीन जो हैं उनके लिए ये अगर अभी पढ़ते हैं तो उनके जीवन को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। मालूम नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं तो भी MP या UP के इसमें ये है। तो देखिए क्या बतलाया है। तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति। तरवः, तरु शब्द का बहुवचन है। तरु यानी झाड़, वृक्ष। तो जो फलों के वृक्ष हैं, देखिए यूं तो खड़े रहते हैं, वृक्ष बोले तो तना उसका सीधा रहता है, लेकिन जब वो फलों से भर जाते हैं तो क्या होता है, उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। ये देखिए, हमारे पास जब तक पैसा नहीं है तब तक तो हम झुकते हैं, और पैसा आ गया कि हम यूं हो जाते हैं। ये झाड़ कैसे हैं, जब तक फल नहीं थे तब तक खड़े थे, फल लग गए, दूसरों को देने की चीज उनके पास आ गई तो खुद झुक गए। ये जो है ना कि फलोद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति। जब फल लगते हैं, फल क्या है, फल उस झाड़ का कर्तृत्व है, उसकी परिपक्वता है, और उसका जो भोग है वो दूसरों के लिए है। स्वयं झाड़ फल नहीं खाता, स्वयं नदियाँ पानी नहीं पीती, ये जो भी है औरों के लिए है। ये है परोपकार। तो ये जो सही के परोपकारी होते हैं ना, वो स्वभाव से ही विनम्र होते हैं। क्या बतलाया है, फलोद्गमैः, जब फल लगते हैं तो तरवः नम्राः भवन्ति, और झुक जाते हैं। यानी जो भी है संपत्ति है, फल उनकी संपत्ति है, तो संपत्ति से वे चढ़ नहीं जाते बल्कि झुक जाते हैं। ये है परोपकारी लोगों का स्वभाव। दूसरा उदाहरण कौन सा दिया है, नवाम्बुभिः भूरिविलम्बिनः घनाः। घन, घन यानी मेघ, बादल। आपको मालूम है कि बादल शरद ऋतु में हो या इसमें हो, शीतकाल के हो, तो वो ऊपर ऊपर रहते हैं, लेकिन जब वर्षा काल में उन बादलों में पानी भर जाता है
तब वो नीचे आ जाते हैं, अपने आप आते हैं। अब आप तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन मत ढूंढिए। देखिए कवि जो है वो उसके भीतर की भावनाएं देखता है कि जब तक उस मेघ के पास देने को पानी नहीं था वो बेचारा दूर दूर जाता था, ऊपर ऊपर जाता था, पर जब उसके पास देने के लिए पानी आ गया तब वे और झुक गए, नीचे आ गए, ऊपर नहीं चढ़ के बैठे। तो ये बोला है नवाम्बु भी, यानी जब अम्बु, अम्बु यानी पानी, नवा अम्बु, जब पानी से वे घना, घन यानी मेघ, ये भूरि विलंबिना, वो लंबित होते हैं माने नीचे आ जाते हैं, झुक जाते हैं। वही बात जैसे कि फलों के भाग से वृक्षों की शाखाएं झुकती है, उसी प्रकार पानी के भाग से मेघ नीचे आते हैं। आप बोलेंगे कि यहाँ तो वो भाग के कारण आ गया ना, कवि ऐसा नहीं देखता। कवि ये बोलता है कि अरे भाई ठीक है, वो तो एक सृष्टि की ये है, किंतु परोपकारी का स्वभाव ही ऐसा होता है, जिसको परोपकार करना है ना वो फलयुक्त वृक्ष के समान है या जलयुक्त मेघ के समान है। इसीलिए तीसरी पंक्ति है कि अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, जो सत्पुरुष हैं, सज्जन हैं, वे समृद्धि भी, उनके पास समृद्धि आ गई तो वो चढ़ नहीं जाते, अनुद्धत होते हैं, उद्धत नहीं होते, मगरूर नहीं होते। अनुद्धत यानी सदैव विनम्र रहते हैं। स्वभाव एव एष परोपकारिणाम, यही परोपकारी लोगों का स्वभाव होता है। ठीक, अब यहाँ तो परोपकारी लोगों का स्वभाव बता दिया। अब अगला जो श्लोक है उसमें ये बताया है कि मानव के जो अलग अलग ये है अवयव है, मानव उनको अवयवों को अलंकारों से भूषित करता है, ये मानव में ही दिखता है। हा? ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गाय या बैल या बकरी या घोड़ा ये अलंकारों के लिए कभी लालयित नहीं होते, ये केवल मानव में है। तो यहाँ पे अगले श्लोक में बताया है कि सही अलंकार क्या है, क्या बतलाया है। देखिए, श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाण्य न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चंदनेन। ये बतलाया, सीधा सीधा श्लोक है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। यहाँ ये बतलाया है कायः विभाति, हम लोग अलंकार या अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, जिससे कि हम सुंदर दिखे। यानी काया, हमारा देह जो है वो सुशोभित हो जाए, हमारा देह अच्छा दिखे, इसी के लिए तो ये सारा ये है। यहाँ ये बोला है करुणापराणाम कायः विभाति, मैं तीसरी पंक्ति पहले ले रही हूँ। जो करुणा पर है, करुणा यानी दया, जो दयाशील है, उनका कायः विभाति, उनका देह विभाति, विभाति यानी खिल उठता है, सुंदर दिखता है। काहे से? अब भाई देह को सुंदर दिखना है तो अच्छे वस्त्र या अच्छे अलंकार चाहिए। यहाँ ये बोलते हैं नहीं, करुणा पराणाम कायः विभाति, जो करुणा पर है, जो दयाशील है, उनकी जो काया है, उनका जो देह है, वो काहे से विभाति, विभाति यानी सुंदर दिखता है। अब शुरू से देखेंगे। श्रोत्रम श्रुतेनैव, उनके कान, कानों में कुंडल पहन के या झुमके पहन के कानों की शोभा नहीं है। श्रोत्रम श्रुतेन विभाति, ये विभाति शब्द सब जगह लगाना है। श्रोत्रम श्रुतेन विभाति, उनका कान जो सुंदर दिखता है वो
श्रुत के कारण। श्रुत यानी जितना ज्ञान उन्होंने उस कान से ग्रहण किया है, गोमुख से जितना ज्ञान पाया है। देखिए, आज हम ज्ञान जो पाते हैं पढ़ के पाते हैं, पुस्तकें हैं, ये है। ये श्लोक जब लिखा गया तब पुस्तकों का प्रचलन नहीं था, ज्ञान लिया जाता था कानों से, ओरल ट्रेडिशन। तो इसलिए कानों की शोभा कैसे है? बहुत सुंदर कुंडल पहने हैं लेकिन है मूर्ख, या बहुत लंबे झुमके पहने हैं लेकिन है कर्कशास्त्री, ऐसा कुछ वो देह को शोभा नहीं देता। इनका देह कैसे शोभित होता है? श्रोते नहीं वो श्रोतम, उनके कान श्रुत से यानी विद्या से विभूषित है, न कुंडले न, कुंडल के कारण नहीं। दाने न पाणी ही न तो कंकणे न, पाणी यानी हाथ, हाथ जो सुंदर दिखता है वो सुंदर कंकण पहने हैं इसलिए नहीं, बल्कि उस हाथ से कितना दान करते हो उससे। तो दान ही सच्चा विभूषण है। श्रुत ही कान का अलंकार है, दान ही अपने हाथ का अलंकार है। और इस प्रकार ये बोला है कि विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेण, जो दयाशील है उनका पूरा देह जो है वो परोपकारेण विभाति, परोपकार करने से ही उनका देह जो है वो सुंदर दिखता है। न चंदनेन, चंदन का लेप लगाया इसलिए सुंदर दिखता है, ऐसा नहीं। माफ कीजिए, यहाँ कोई सुनने वाले वे भी बैठे होंगे जिनकी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, वे कहेंगे कि नहीं नहीं बाबा ये नहीं पढ़ना, क्योंकि नहीं तो कैसा होगा। लेकिन वे भी मन ही मन जानते हैं कि कॉस्मेटिक्स के कारण जो शोभा हम अपने मुख की बढ़ाते हैं शाश्वत नहीं है। आज लगाया कॉस्मेटिक्स, कल फिर लगाना ही पड़ेगा। तो इनका जो देह है, जो कभी अलंकार नहीं पहनते लेकिन तेजस्वी दिखते हैं। किसी भी संत पुरुष को देखिए, आपको सजे धजे अलंकारों से युक्त नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बस आंखों के सामने वही मूर्ति आ जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चंदन का लेप नहीं किया है, इन्होंने परोपकार किया है, शिष्यों को या सबको ज्ञान देते रहे हैं। जहाँ दान देना है वहाँ दान देते रहे हैं, जहाँ ज्ञान देना है वहाँ ज्ञान देते रहे हैं, ये जहाँ मदद देनी है वहाँ मदद देते रहे हैं। ऐसे जो हैं, तो इसलिए विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। अब यहाँ अगला श्लोक जो है क्या बतलाया है, देखिए, अलग अलग उदाहरणों से बताया है। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालं, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः। चौथी पंक्ति हम पहले लेते हैं कि जो संत है, संत यानी वही सज्जन सत्पुरुष, वे कैसे हैं? परहितेषु कृत अभियोगाः। परहित, दूसरों का हित करना यानी परोपकार करना। परोपकार करने को वे सदैव तत्पर रहते हैं। कृत अभियोगाः यानी वे सदैव उसमें तत्पर रहते हैं परहित करने के लिए। और इसके लिए अलग अलग उदाहरण दिए हैं। क्या बतलाया है? पहली पंक्ति देखिए, दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति। दिनकर यानी दिन करने वाला यानी सूरज। तो जो सूरज है वो पद्म के आकर को पद्माकर कहते हैं। पद्म यानी, हाँ आपको ये मालूम तो होगा कि कमल की भी दो जातियाँ होती हैं, कुछ सूर्य विकासी, कुछ चंद्र विकासी।
यानी सूर्य विकासी यानी वे जिसमें पद्म आता है, कमल आता है, ये तो सूर्य जैसे ही होता है, सूर्योदय के समय पे खिल जाते हैं कमल और सूर्यास्त के समय वो मिट जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब सूर्योदय होता है तो वो जो कली है ना मिटी हुई, वो खिल जाती है। तो ये जो है, इसका मतलब क्या, ये सूर्योदय के समय पे खिलते हैं, यानी यदि सूरज नहीं दिखे तो वे खिलेंगे ही नहीं, है ना, मिटे ही रहेंगे। और दूसरी एक जाति होती है कुमुद, कुमुद बोलते हैं उसको, वे चंद्र विकासी होते हैं, यानी वो दिन भर वो कली रहती है, पर जो ही चंद्रमा दिखा कि वो खिल जाते हैं। जब तक आकाश में चंद्रमा है तब तक कुमुदिनी खिलती है, और चंद्रमा का जैसे अस्त हो जाए, जो ही सवेरा हो जाए, वो फिर से मिट जाती है। तो ये कुमुदिनी और पद्मिनी के ये भेद हैं। मालूम नहीं मैं क्यों बता रही हूँ, वस्तुतः इसकी आवश्यकता तो नहीं है, पर पता नहीं भगवान जो बुलवाए। तो यहाँ ये बतलाया है कि ये जो दिनकर है, दिनकर यानी सूरज, तो सूरज क्या करता है, पद्मों को विकसित करता है। तो यहाँ वो केवल पद्म नहीं, एक नहीं, पद्माकर, पद्म का आकर, यानी पूरा जलाशय जिसमें पद्म ही पद्म खिले हुए हों, तो वो जो सूरज है वो पूरे उनको पद्मों को विकसित करता है। ठीक, फिर चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, और जो कैरव है या कुमुद है, उनके भी नाम, अब नाम यदि गिनाऊं ना और 6-7 मिनट तक आएंगे, क्योंकि अमर कोश देखिए, जो जिज्ञासु हैं उनको यदि कमल के नाम चाहिए, चंद्र विकासी कमल, सूर्य विकासी कमल, अमर कोश पढ़िए आप, केवल कमल शब्द देखिए और फिर वहाँ पे सब आएंगे। कहने का मतलब, तो पद्म जो है वो सूर्य विकासी है, और कैरव या कुमुद ये जो है चंद्र विकासी है। तो यहाँ ये बोला है कि चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, कैरव चक्रवाल यानी चक्रवाल मतलब वही समूह, तो वो कुमुदों का यानी चंद्र विकासी कमलों का जो समूह है उसको चंद्र विकसित करता है। ठीक, नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति, जलधर यानी बादल, मेघ, तो मेघ जलम ददाति, वो पानी देता है। कोई उसके पास एप्लीकेशन लेके नहीं जाता, न अभ्यर्थिता, कोई आवेदन पत्र नहीं जाता मेघ के पास कि हमें पानी की आवश्यकता है, लेकिन वो देता ही है। तो सूरज के पास भी वही कमलों का कोई आंदोलन या वो लोग नहीं गए थे कि हमको आप ये कीजिए, बिना ही विनती किए, बिना ही आवेदन किए, ये तीनों जो है कि कमलों को सूरज खिलाता है यानी विकसित करता है, कुमुदों को चंद्रमा विकसित करता है, मेघ जो है वो पानी देता है। ये तीनों के तीनों न अभ्यर्थिता, उनके पास कोई अभ्यर्थना या आवेदन पत्र लेकर के नहीं पहुंचता, फिर भी ये लोग करते ही रहते हैं परोपकार। तो इसलिए चौथी पंक्ति है कि संतः, संत माने वही सज्जन, जो सज्जन है, स्वयं परहितेषु कृताभियोगः, ये परहित करने के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए स्वयं कृताभियोगः, ये स्वयं ही उसमें तत्पर रहते हैं। वे इसकी राह नहीं देखते कि इसका अभी आवेदन पत्र नहीं आया, कैसे दूंगा, ऐसा नहीं है। अरे भाई उपकार करना है करो। तो ये जो है ये सज्जन है। और यहाँ इसलिए सुजन पद्धति के बाद परोपकार पद्धति आई है। सज्जन जो है वो किस प्रकार से परोपकारी होते हैं ये बतलाया है। और अब एक अंतिम श्लोक लेके हम
करेंगे। ये क्या है? ये आपको ज़रा मज़ेदार लगेगा, देखिए सुनिए। हाँ, यहाँ एक बताऊँ कि कुछ पुस्तकों में पहला शब्द एते है, कुछ पुस्तकों में पहला शब्द एके है। मैं एके पढ़ूंगी। अब वहाँ एते होगा या एके होगा, देखिए। एके सत्पुरुषः परार्थ घटकः सार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमवृतः सार्था विरोधेन ये ते मानुषराक्षसः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। बड़ा मजेदार श्लोक है। 4 पंक्तियों में मनुष्य की 4 श्रेणियां बताई हैं, ठीक। एके यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वे स्वार्थम परित्यज्य परार्थ घटकाः, वे स्वार्थ का परित्यज्य यानी स्वार्थ का विचार ही नहीं करते। स्वार्थ को छोड़ करके, परित्यज्य यानी त्याग करके, वे सदैव परार्थ घटक होते हैं। दूसरों के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं, यानी उनके मन को स्वार्थ का विचार भी नहीं छूटा कि मैं इसमें मेरा क्या लाभ है, अरे नहीं, उसका लाभ है, मैं करूँ। तो ये ऐसे कुछ होते हैं, एके। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें सत्पुरुष कहा है। फिर सामान्य, कुछ सामान्य लोग होते हैं, जैसे हम आप हैं। कैसे हैं वे? परार्थमुद्यमवृतः स्वार्थ अविरोधेन। सामान्य मनुष्य क्या करता है? परार्थम उद्यमवृतः, परार्थम दूसरे के लिए, उद्यमवृत यानी प्रयत्नशील रहते हैं। सामान्य लोग जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो कभी दूसरों की मदद नहीं करते, परोपकार नहीं करते, ऐसे नहीं। सामान्य लोग भी करते हैं, परंतु कैसे? स्वार्थ अविरोधेन, स्वार्थाविरोधेन यानी अपना स्वार्थ जो है उसको धक्का ना लगे, स्वयं का स्वार्थ सुरक्षित रख के जितना जमे उतना परार्थ करते हैं, उतना परोपकार करते हैं। तो वे हैं सामान्य। 2 श्रेणियां बताई। पहले तो वे कि जो स्वार्थ का सोचते ही नहीं, केवल परोपकार करते हैं। दूसरे वे सामान्य, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है कि वे अपने स्वार्थ को धक्का नहीं लगने देते, फिर भी जितने बन पड़े उतने दूसरों की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं। तीसरी एक श्रेणी होती है, उनको मानुष राक्षस बोला है कि वे हैं तो मनुष्य, लेकिन उनकी वृत्ति राक्षसों की होती है। तो तेमी मानुष राक्षसाः, वे लोग तो नराधम होते हैं, मनुष्यों में राक्षस जैसे होते हैं कि ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति, जो अपने स्वार्थ के लिए परहित, दूसरे का हित है, हितम निघ्नन्ति, दूसरे के हित का समाप्ति करते हैं, दूसरे को हानि पहुंचा के अपना स्वार्थ साधते हैं। ऐसे जो हैं कि हाँ मेरा भला हो जाए, दूसरे का कुछ भी हो जाए, उसका नुकसान हो कोई बात नहीं, मेरा तो काम बनता है, ये जो सोचते हैं वे मानुष राक्षस। ऐसी 3 श्रेणियां बताई। पहले उत्तम, फिर मध्यम, फिर ये जो है ना मानुष राक्षस यानी अधम, ठीक है। अब आप पूछेंगे चौथी पंक्ति किसके लिए है? क्योंकि तीनों प्रकार हैं, समाज में दिखते हैं। और यहाँ ये बोलते हैं ते के न जानी मह, यहाँ कवि बोलता है कि इनको तीनों को नाम तो भी दे सकते हैं कि ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये मानुष राक्षस है या अधम है। कुछ उस श्रेणी को
कुछ नामांकन तो दे ही सकते हैं, किंतु ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम, जो लोग निरर्थकम, इससे उनका भी कुछ भला नहीं होता, फिर भी परहितम निघ्नन्ति, दूसरों का नुकसान ही देना है, उससे उन स्वयं का कुछ भला होता है ऐसा भी नहीं। लेकिन नहीं, अब गाली ही सुनाना है। अब मुझे बताओ, किसी को गाली सुनाई, उससे इसका क्या फायदा हुआ? स्वयं का गाली देने वाले का कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं, फिर भी दूंगा, बस बस उसको खूब सुना दिया। ये जो है, इनको क्या बोले, ये जो बाकी के लोग हैं ना, कि स्वयं के स्वार्थ साधने के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। चलो भाई, वो भी एक श्रेणी है कि क्या है कि उसका नुकसान हुआ, पर चलो मेरे बीवी का तो भला हुआ, मेरे बच्चे का तो भला हुआ, कुछ तो हुआ। यहाँ किसी का भी भला नहीं, और फिर भी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जाते जाते रास्ते में गड्ढा कर दिया, उससे फायदा किसका हुआ? कुछ नहीं, लेकिन करते हैं। अपने घर का कचरा, खैर वहाँ ठीक है, मेरा घर साफ दिखे और मैं रास्ता गंदा करूँ तो चलो ये तीसरी श्रेणी में आ गए, कम से कम मेरा घर साफ रहे। पर स्वयं का घर भी गंदा रखेंगे और जाते जाते रास्ते में पान की पीक थूकते जाएंगे। अब ये क्या है, कौन है ये? इससे न उनका भला न किसी का भला। तो ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम, जो ऐसे निरर्थक काम करते हैं और परहित, दूसरे के हित का समापन करते हैं, हिंसा करते हैं, ते के न जाने में, वे कौन है न जाने में। कवि कहता है उनको कौन सा नाम दो हमें ही नहीं मालूम। इनको अधम तो भी कहते हैं, ये तो अधम भी नहीं है, क्या है ते के न जाने में। तो मुझे लगता है हम भी अब यहीं पे रुक जाए और अब अगले शुक्रवार को मिलते हैं।